सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए, फिर पेट को इस तरह से चिपकाइए सांस निकाल करके और इस तरह से दबाइए। यदि दबाने से आपके पेट में दर्द होता है तो समझिए आपके पेट में सूजन है। और इसके बाद में पेट को नीचे से ऊपर की तरह हम उठाते हैं इस तरह से। यदि मोटा और गोला की तरह ऊपर में उठता है तो समझिए आपके पेट में सूजन होता है। सूजन होने से आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकते हैं? सूजन होने से हार्ट में छेद हो सकता है, हर्निया हो सकता है, अपेंडिक्स हो सकता है और अन्य हज़ार बीमारी भी हो सकते हैं। और ये सबसे यानी बीमारी का हज़ार बीमारी का जड़ है पेट में सूजन। इसका दवाई हम आपको फ्री फॉर्म में बताएंगे, वीडियो को पूरे देखिएगा। और इससे आपको हम ऐसी दवाई बताएंगे जो आपके खेत खलिहानों में मिलते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं, उस दवाई का नाम और परिचय कराते हैं। दोस्तों नमस्कार। इस पौधा का नाम आप जानते होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे। इस पौधा का नाम है मकोए। इसके फल को देखिए, और अच्छी तरह से पहचान लीजिए। यह उन बीमारियों में इसका प्रयोग होता है जिसके पेट में हल्का हल्का दर्द रहता हो, सूजन हो, और सूजन के वजह से अन्य सारी बीमारी होते हैं। सूजन एक जो बीमारी है, वह सूजन को साधारण मत समझिए। आपको हम इससे परिचय करा देते हैं कि इसको पत्ती को अच्छी तरह से जान लीजिए, ये पौधा को, ताकि आप दूसरे पौधे को इसके जगह पर प्रयोग न करें। यह पौधे और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसके फल को खाया जाता है। इसके जो फल है मकोए का, इसके फल को अच्छी तरह से लोग खाते हैं। और पके हुए फल में कुछ और विटामिन्स मिलते हैं, कच्चे फल में कुछ और विटामिन्स मिलते हैं। और इसके पत्ती में संसार का जो साग है, ये संसार का जो भी साग है उन सभी सागों में श्रेष्ठ है। इसमें इतने तत्व मिलते हैं और पाए जाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। इसके पत्ती का प्रयोग रामबाण है उनके लिए जिनके पेट में सूजन रहता हो, उनके लिए काफ़ी असरदार है। और जिनके पेट में सूजन रहता हो, यानी सुबह पहर उसका फ़र्क करना है कि आपके पेट में क्या सूजन रहता है कि नहीं। तो सुबह पहर जब आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आपको देखना है, चेक करना है कि आपके पेट में सूजन रहता है कि नहीं। तो उसमें क्या करना है कि आपको खड़े हो, जैसे मैंने पहले बता दिया है। और सूजन होने का कारण होता है कब्ज, अपच और गैस। इससे आपको पेट में मीठा मीठा दर्द और अन्य बीमारियों को जन्म देती है। इसका पेट के भाग को यदि दबाने से यदि आपको पेट में दर्द महसूस हो रहा है तो समझ लीजिए आपके पेट में सूजन है। तो सूजन होने से आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, हर्निया का प्रॉब्लम हो सकता है, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो सकता है। और बोलेंगे प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? जब कोई भाग में सूजन होता है तो समझ लीजिए वह भाग संक्रमित हो जाती है। जब वह भाग संक्रमित हो जाती है तो समझ लीजिए कि वहाँ की परत कमज़ोर हो जाती है, यानी अधिक उतराव चढ़ाव को वह नहीं सहन कर सकती है, जिसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो जब अधिक उतराव चढ़ाव यानी पेट में होने वाले हलचल, गैस को वह नहीं सहन कर सकती है। और जब हमारा मल त्यागने के समय जब हम पेट में कब्ज हो तो जोर लगाते हैं, तो उस टाइम में आपका यह गैस उस सूजन भाग को जख्मी कर देती है या आर पार कर देती है। जैसे हर्निया होता है, तो हर्निया होता कैसे है? जब आपके पेट में काफ़ी महीनों से सूजन रहता है, हल्का हल्का दर्द रहता है, लेकिन उसको आप सीरियस नहीं लेते हैं। सीरियस जब नहीं लेते हैं तो आपको हर्निया हो जाता है। और समझ लीजिए कि जब आप पेट में यानी पैखाना के समय में आप जोर लगाते हैं, उस टाइम में वह झिल्ली फट जाती है और हर्निया का आप शिकार हो जाते हैं। तो उसके बाद में हर्निया का उपचार क्या होगा? हर्निया को तो आप आमतौर से ऑपरेशन करवा के ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उसकी परत जब फट जाती है दवाई से ठीक होना नहीं है, हर्निया हो जाता है। उसी प्रकार से
बेग जैसे मल त्यागने या किसी चीज़ से मल त्यागने से हार्ट पर भी असर होता है, तो उस टाइम यदि हार्ट में भी हवा का बेग हो तो हार्ट में भी छेद होने का डर होता है। इसलिए यदि आपके पेट में सूजन रहता हो, दर्द रहता हो, तो इसकी पत्ती को आप सेवन करेंगे। इसकी पत्ती को इसकी पत्ती को आप अच्छी तरह से धो लेंगे और धोने के बाद में कच्चे फल सहित खा सकते हैं। फल ना भी खाएं लेकिन सब खा सकते हैं। इसकी पत्ती का जो सेवन करते हैं, इसकी पत्ती एक जैसे आप मूली खाए होंगे, मूली का पत्ती आपको हम दर्शा दे रहे हैं, मूली की पत्ती की तरह इसका स्वाद लगता है। मूली का पत्ती ये देख लीजिए, यह है मूली, यह मूली का पत्ती है। इसकी पत्ती जो आप खाए होंगे उसी प्रकार का इसका पत्ती स्वाद में लगता है। आप बिल्कुल इसका इंटेस्ट लेकर देखेंगे, चख करके देखेंगे इसका स्वाद। और आप यानी सुबह सुबह में इसका जैसे कि इतना भाग ले लेंगे, 5-6 पीस ले लेंगे या ज़्यादा भी खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस पेट में यदि आपके कब्ज़ रहता हो तो कब्ज़ को ठीक करेगा, और पेट में मीठा मीठा जो दर्द हो रहे हैं उन सारे दर्द को ठीक करेगा, और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगी, और पेट को दर्द को यह ठीक करेगा। यानी हज़ारों बीमारी का यह जड़ है, हज़ारों बीमारी को ठीक करने का यह जड़ है, और बहुत पावर है। इसके फल में तो जो फ़ायदा है, लेकिन फल में फ़ायदा उतना नहीं है जितना इसकी पत्ती में फ़ायदा है। आपकी कब्ज़ का शिकायत दूर होगा, गैस दूर होगा, पेट में जो दर्द हो रहा है उस सब ठीक हो जाएंगे। यह रामबाण है, मेरा प्रयोग किया हुआ है। और मान लिया कीजिए आपको दर्द को कैसे पता करना है कि आपके पेट में दर्द होता है कि नहीं होता है, तो थोड़ा देर के लिए मैं आपको बताना तो चाह सकता, लेकिन मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगा। जैसे कि आपको जैसे ऐसे पेट को देखना है, इस तरह से आप सुबह पहर ऐसे देखेंगे पेट को, ठीक है दोस्तों। ऐसे इसको पीछे में चिपकाना है, ऐसे फिर इसके बाद में इसको चापेंगे, इसको पूरा सटा लेंगे, इसको सटा करके चापेंगे। चापने के बाद में क्या होगा, इस प्रकार से जैसे मैं बताया उसे चापना है। और चापने के बाद में आपको देखेंगे कि दर्द हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपको सूजन रहता है, और सूजन को इससे आप नष्ट कर सकते हैं। यह रामबाण है, प्रयोग किया हुआ है, और इस पत्ती को हम लोग सेवन किए हैं, आप भी सेवन कर सकते हैं। इसकी पत्ती को आप सब्जी बना के भी खा सकते हैं, साग बना के खा सकते हैं, कच्चे खा सकते हैं, चबा सकते हैं, सलाद बना के भी खा सकते हैं। खा करके आप प्रयोग कीजिए और लाभ लीजिए। और दोस्तों यह फ़ायदा आपको निश्चित रूप से होना है, इसका जब प्रयोग करेंगे तो इसके खा करके इसके फ़ायदा को आप अनुभूति करेंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। दोस्तों मेरी चैनल को देखिएगा, और वीडियो को आपको पसंद होने की तो पसंद तो होगा, जब आप प्रयोग करेंगे इससे लाभ होगा तब जा करके आपको पसंद होगा। तो वीडियो को हमारा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों नमस्कार।